बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा महद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है। उस पर पूछा गया है क्या आपको हुकूमत पाकिस्तान ने 21 अरब रुपया दो जो असम्बलियाँ होनी हैं, पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर इंतखाबात के लिए दिए गए हैं या नहीं दिए गए, ये तहरीरी तौर पे उनसे पूछा गया है। तो 3 बजे तक का ग़ालिबन उनके पास है, उन्होंने जवाब देना है। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है, कल जो इन्होंने एक वहाँ पे एक गैर आइनी जो किया है, इक़दाम किया है एतमाद के वोट का, वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है। एक्सरीत इनके पास है नहीं। लोटों के वोट से ये 180 किए इन्होंने। अगर वो 20 लोटे निकाल दिए जाएँ तो पीछे 160 बचते हैं, 12 वोट फिर भी कम है इनके। तो ये एक गैर आइनी गैर तरीके से किया है। और सबसे अहम किरदार जो है, यही जो है MQM जो है, कराची जाती है तो नारे लगाती है महाजर के काज के, महाजरों के वोट के। अब वो अटकी हुई थी वो हैदराबाद में और कराची में मरदमशुमारी सही नहीं हुई, हम रिज़ाइन दे रहे हैं, हमने रिज़ाइन जमा करा दिए हैं, हमने आज बस हुकूमत को छोड़ देना। तो जैसे ही उनको मामला उनके तय हुए तो वो दोबारा हर चीज़ भूल के, महाजर का हकूक़ भूल के, मरदमशुमारी भूल के दोबारा वोट दे दिया। और वोट दे के वोट दिए हैं, मगर 160 वोट थे टोटल इनके। अपने जो हुकूमती वोट थे वो 160 थे, लोटे मिला के 180, जो कि वो नहीं बनते, वो गैर कानूनी गैर आइनी है। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतखाबात के लिए टिकटें जारी नहीं की इन्होंने, तो इसलिए इनके इलेक्शन पे भी इनके जो इंतखाबी निशान है उस पर इनका अपना ख़ानदान नहीं उस पर लड़ रहा, जो क्योंकि इन्होंने टिकट ही नहीं जारी की पार्टी ने। तो ये अकेले अकेले उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, अपने खुद खड़े हो रहे हैं उम्मीदवार, जिसमें मरीम नवाज़ भी खड़ी हैं, हमजा शहबाज भी खड़े हैं, राना मशहूद भी है, और भी अता तारड़ भी जो मशहूर लोग हैं, ये आपको बता दें, मुश्तबा शुजा रहमान वगैरह जितने भी ये खड़े हैं, ये इंडिपेंडेंट खड़े हैं, अपने अपने इंतखाबी निशान पे खड़े हैं। जैसे कि 276 में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र है, सीनियर नायब सदर है, इनको तंदूर जो है वो इनको अलाट हुआ इंतखाबी निशान। पहले फ्राईपन था, अब ये तंदूर भी आ गया इनके पास। और एक हल्के से इनको मलका का निशान जारी हुआ है, और एक 149 से इनको पियाली का निशान जारी हुआ है सूबाई असम्बली से। तो हमजा शहबाज को मोर का निशान जारी हुआ है, इंतखाबी निशान। और जो है इसी तरह दूसरे जो है राना मशहूद को मीनार का हुआ है। अता तारड़ साहब को झूला हुआ है, झूलते रहें और झूलते ही रहें, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। इनका इंतखाबी निशान झूला है और ये झूलते ही रहेंगे, झूले को झूलते रहेंगे। और सैफ खोखर को ट्रैफिक सिग्नल हुआ है। मुश्तबा शुजा रहमान को छतरी हुई है। छतरी के इंतखाबी निशान जो है वो ज़्यादा उम्मीदवारों को जारी हुए हैं। जब पहले गैर जमाती हुए थे, कुछ इंतखाबात हुए थे, उसमें इनको जीप का निशान जारी हुआ था। जीप से मुराद ये थे कि वो इस्टेब्लिशमेंट का निशान है। तो अब जो है छतरी के निशान को इस्टेब्लिशमेंट का निशान कहा जा रहा है। आप देखें कि अब कितने उम्मीदवार जीतते हैं। एक तरफ तो चचा इनके जो हैं मरीम नवाज़ के चचा, वो तो इंतखाबात कराने को तैयार ही नहीं है, और दूसरी जानिब ये खुद खड़ी भी हो रही हैं इंतखाब में। तो ये इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हो रहे हैं। मगर ये जो कंपेन करेंगे वो इसी तरीके से कंपेन करेंगे जैसे मुस्लिम लीग नून की कंपेन है। तो नाज़रीन, आपको एक चीज़ वाज़िया बता दूं कि जो इनके अंदर दराड़ पैदा हो गई थी, आपको कहा जा रहा था, कई व्लॉग में मैं बता चुका हूँ, इनमें दराड़ पैदा हो चुकी है। आज वो दराड़ खुलकर सामने आ गई है। अब आपको पता चल गया है कि इनके इंतखाबी निशान पार्टी तो इनके इलेक्शन करवा नहीं रही, और ये इकट्ठे कागजात जमा करवा नहीं रहे। हमजा शहबाज ने कहीं और से करवाए हैं, मरीम नवाज़ ने कहीं और से करवाए हैं। उसका निशान जो है मोर है, इसका निशान जो है तंदूर है, और वो है अपना दूसरे दो निशान मलका है। तो इस तरीके से इनके निशानात भी ला जाएँ। और ये यकीनी तौर पे हारने के लिए इन्होंने किया हुआ है कि इन्होंने हारना ही हारना, हर सूरत इनको हार नज़र आ रही है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए इन्होंने किया है।
तो अब नाज़रीन सूरत हाल इस तरह की है कि यह है कि घर के वो कहते हैं घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये जब से चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया। उधर से शहबाज शरीफ जो है वो खुशामदियों में फंसा हुआ है, तो वो खुशामद कर करके खड़ा हो जाएगी। आप वज़ीर आज़म, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। अब हो जाए आप पक्के वज़ीर आज़म, आपको कुछ नहीं होता। तो वज़ीर आज़म ऐसे बने हैं कि अपनी पार्टी को लेकर डूब गए हैं। लोग अपनी प्रॉपर्टी को बचाते हैं, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को भी आग लगा दी है, साथ पाकिस्तान को भी उसमें धकेल दिया खड्डे के अंदर। तो नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब मुज़ाकरात का जो था वो मुज़ाकरात नहीं होंगे कामयाब, वो नाकाम होंगे मुज़ाकरात। जो मर्ज़ी ये 2 कर लें, 3 दिन कर लें, 4 दिन कर लें, आखिर जो है मुज़ाकरात नहीं होने के 1 एजेंडा प्रोग्राम है खान साहब की जानिब से दिया गया कि इंतखाबात करवाएं, बस इंतखाब के अलावा कोई नहीं है। इन्होंने जो बहाने करने हैं PDM ने, वो इन्होंने मानने नहीं है। तो इसलिए ये 1 एजेंडा प्रोग्राम पे बात नहीं होनी। तो ये इंतखाबात यकीनी तौर पे नाकाम हो जाने हैं, और नाकाम होते नज़र नहीं आ रहे, हो चुके हुए नाकाम। कल की भी नशिस्त में बिला किसी नतीजे के ये मुज़ाकरा ख़त्म हुए हैं। आज भी जुम्मे के बाद का इनका दोबारा है, शाम को 4-5 बजे दोबारा इन्होंने शुरू करना है। 3 बजे की खबरें हैं, हो सकता 4-5 बजे शुरू करें। मगर इंतखाबात सिर्फ टाइम गेन करने का एक हिस्सा है कि टाइम गेन किया जाए, किसी भी तरीके से आगे बढ़ाया जाए, खींच खांच जुलाई अगस्त तक ले जाएं। तो उसके बाद अक्टूबर आ ही जाना, फिर हम ना सदर आरिफ अलवी रहेंगे, ना अता बंदियाल साहब रहेंगे। तो फिर हम जो चाहेंगे वो करेंगे। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।